एक भिखारी और युवा। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका साक्षात्कार है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसको जाना तो था, नौकरी उसके लिए ज़रूरी था। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये रख लो और जाओ अपना साक्षात्कार दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़ें तो और हो सकता है कि रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत यार। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। मित्रों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।